हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो पाइथन में वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है ना कि कुछ वैल्यू को अगर आप स्टोर कराना चाहते हो मेमोरी में, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसको बनाने के लिए बिना कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आइडेंटिफायर्स नाम से ही पता चल रहा है ना कि कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। तो वेरिएबल भी क्या है, एक आइडेंटिफायर्स है। उसका सबका एक यूनिक नाम होता है, ठीक है। जैसे आपका नाम होगा, फिर किसी और का नाम होगा। तो इस तरीके से जो नेमिंग है ना, उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और वेरिएबल भी क्या है, एक आइडेंटिफायर्स है। तो वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना वेरिएबल का, वो क्या होगा, या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट या अंडरस्कोर, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद वाला जो कैरेक्टर बचता है ना, उसका क्या होगा, वो लोअर केस में हो सकता है, या फिर अपर केस में हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर डिजिट हो सकता है। यहाँ पे ये अभी देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप तुरंत बनाना सीख जाओगे, इसमें कुछ है नहीं। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल भी देके। फिर आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। तो जो आइडेंटिफायर्स होगा या वेरिएबल होगा ना, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप कोई किसी का नाम लिखना चाह रहे हो, अभी मैं बताऊंगा। तो नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो या कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर वहाँ पे वाइट स्पेस यूज नहीं करना। और स्पेशल कैरेक्टर लाइक ये एट द रेट, परसेंटेज, ये सब आप यूज नहीं कर सकते स्पेस के बीच में, ठीक है। आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू द कीवर्ड डिफाइंड। तो देखो, कोई हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि कुछ कीवर्ड डिफाइंड होते हैं, पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं। तो उसके बाद अगला वीडियो कीवर्ड्स पे ही होने वाला है, तो उसमें तो हम लोग पढ़ लेंगे क्या होता है कीवर्ड्स। तो ये बस आपको याद रखना है ना कि आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स का नाम कभी भी कीवर्ड के नाम से मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे एरर दिखाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिफायर्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे माई नेम है और यहाँ पे माई नेम है, दोनों पढ़ने के लिए तो आप माई नेम ही पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे क्या, ये स्मॉल एम है और यहाँ पे कैपिटल एम है, और यहाँ पे एन स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल एन है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो ये डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में A1 2 3, इसको एक वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एक अल्फाबेट है। यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके बाद बोल रहा है ना कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लोअर केस हो सकता था, अपर केस हो सकता था, अंडरस्कोर हो सकता था, या डिजिट हो सकता था। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 डिजिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कॉमा करके यहाँ पे देख सकते हो अंडरस्कोर एन, तो ये भी एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, तो यहाँ पे देख सकते हो अंडरस्कोर दिया हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर हो सकता है या फिर अल्फाबेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर है, और यहाँ पे एन दिया हुआ है। तो एन क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर के बाद वाला लेटर है। तो यहाँ पे सेकंड रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद वाला जो लेटर होगा ना, या फिर वो लोअर केस अल्फाबेट हो सकता है, अपर केस अल्फाबेट हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक लोअर केस अल्फाबेट है, ठीक है। तो ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स, ठीक है। जब भी आप आइडेंटिफायर्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिफायर्स वेरिएबल क्या होता है, एक आइडेंटिफायर से होता है। और यहाँ पे जो इनवैलिड वेरिएबल के बारे में बात करें, तो ये जो लिखा हुआ है ना 1A, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, जिसका जो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, ये क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए। इसका जो दिया हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो आप समझ रहे हो, अल्फाबेट होना चाहिए था या अंडरस्कोर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये एक नंबर है, तो इसको मतलब बोलेंगे ये वेरिएबल नहीं है या आइडेंटिफायर नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एन परसेंट और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एन तो एक अल्फाबेट है, फिर बीच में यहाँ पे परसेंट आ रहा है। तो यहाँ पे सिंबल्स का यूज नहीं करना है कोई भी वेरिएबल में। तो ये सिंबल्स का यूज कर रहा है, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो एन और 9 के बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस है, तो ये हो जाएगा इनवैलिड वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में, अब डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल इज ए नेम दैट यूज टू रिफर टू द मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अभी मैं बताता हूँ। मेमोरी में जो भी आप स्टोर करते हो वैल्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मेमोरी स्टैक बना हुआ है, और यहाँ पे नम, यहाँ पे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। नम इक्वल्स टू 5 है, तो नम क्या हो गया, एक वेरिएबल नेम हो गया, और वेरिएबल वैल्यू हो गया 5, ठीक है। और इसका जब हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इस तरीके से होगा। एक एक क्या है, एक मेमोरी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक नाम, ये जो स्टैक है ना व्हाइट वाला, इसको हम नम बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टोर वैल्यू है, ये क्या है, 5 है।
तो और यहाँ पे ये एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, तो ये कुछ भी हो सकता है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ हमको यहाँ पे वेरिएबल नाम और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, num इक्वल्स टू 5, तो ये मेमोरी में जाके इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ रहे हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो नेम और इक्वल्स टू हायरिंग एक्स लिखा हुआ अंडरस्कोर में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग और डेटा टाइप के बारे में नहीं पढ़े हैं, अभी तो वेरिएबल ही पढ़ रहा है। तो अभी आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि जो भी डबल कोटेशन मार्क्स में होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे, और सिंगल वाले में भी स्ट्रिंग ही बोलते हैं। अभी थोड़ा देर में अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले समझना है वेरिएबल, ये जो नेम है ना यहाँ पे NAME, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम, ठीक है। और ये हायरिंग एक्स क्या हो गया, वैल्यू हो गया, वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल नेम्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी बात किया था कि कुछ रूल्स होते हैं लिखने का, वही रूल्स है। और यहाँ पे देख सकते हो नेम इक्वल्स टू हायरिंग एक्स, और कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी, ठीक है। और एज इक्वल्स टू 22 और मार्क्स इक्वल्स टू 80.50, ठीक है। तो मार्क्स भी क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया जो कि ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ पे देख सकते हो द मल्टी वर्ड कीवर्ड तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टी वर्ड कीवर्ड कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो जो मल्टी वर्ड कीवर्ड होते हैं ना, या वेरिएबल का नाम जो होता है ना, वो 3 तरीके से आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी वेरिएबल का नाम या फिर मेथड्स का नाम। अभी मेथड्स के बारे में नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, अभी वेरिएबल्स को ही कंसिडर करके चलना है। तो आप 3 तरीके से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया होगा कैमल केस, उसके बाद पास्कल केस, उसके बाद स्नेक केस। तो कैमल केस में क्या होता है ना कि फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होता है, बाकी इसके बाद वाला स्मॉल होगा, और जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, उसके बाद ऑफ है, तो ऑफ का जो ओ होगा वो कैपिटल होगा, फिर स्मॉल होगा, फिर स्टूडेंट का जो एस होगा ना कैपिटल होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट वाला होगा ना बस ये स्मॉल होगा, बाकी तो ये स्मॉल होगा ही। जो यहाँ पे आप ब्रेक करोगे जैसे ऑफ का, तो ये कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू का यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, क्या है, स्मॉल है, तो इसको कैमल केस बोलते हैं। और बाकी सब यहाँ पे कैपिटल देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल का नाम यहाँ पे ये कैपिटल में और ये भी ओ कैपिटल में। फिर पास्कल केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना किसी भी वर्ड का, तो वो कैपिटल होगा। तो जैसे एन, यहाँ नेम का एन कैपिटल है, फिर ओ का ऑफ का ओ कैपिटल है, स्टूडेंट का एस कैपिटल है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर स्नेक केस यहाँ पे क्या होता है, स्नेक केस में कुछ नहीं होता, बस अंडरस्कोर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम सभी स्मॉल में है, फिर यहाँ पे बीच में स्पेस होगा क्योंकि ऑफ है, तो ऑफ एक अलग वर्ड है, तो बीच में एक अंडरस्कोर देंगे, देन उसके बाद एक और अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं स्नेक केस। तो ये 3 जो टाइप के वेरिएबल लिखने का जो तरीका होता है ना, हालांकि इसमें वेरिएबल ही नहीं लिखते, बाद में जाके आपको क्लास का नाम, फिर मेथड्स का नाम, फंक्शन का नाम भी, ये तीनों फॉलो करते हैं। तो अभी हम लोग मेथड्स और क्लास के बारे में तो जानते नहीं है, क्या होता है क्लास, क्या होता है मेथड, कोई बात नहीं, अभी आपको वेरिएबल पे फोकस रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइथन के वेरिएबल्स टाइप के बारे में। तो 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे गलती से लोकल वेरिएबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ग्लोबल होगा, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लेना अगर नोट डाउन कर रहे हो तो अभी ना क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि मान लो कि एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होगा कि एक आपका नाम ले लो कुछ, जैसे यहाँ पे एक नेम बनाते हैं, एक वेरिएबल है ये नेम, और यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कुछ भी राहुल, ठीक है। तो राहुल क्या एक नाम है और बीच में स्पेस दे देते हैं, तो राहुल कुमार एक नाम है और बीच में स्पेस है, और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। जब भी कोटेशन मार्क्स में होगा डबल कोटेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अभी याद रखना, बाद में स्ट्रिंग आपको पता चल जाएगा। फिर कुछ भी प्रिंट कराने के लिए पाइथन में क्या होता है ना, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, तो NAME, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। पहले क्या किया कि मुझे एक नाम प्रिंट कराना था, तो नाम कैसे प्रिंट कराएंगे, नाम तो एक वैल्यू हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल का जरूरत था। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, नेम, ठीक है, और नेम यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू साइन होता है कि ये वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो राहुल कुमार है ना, ये वैल्यू क्या करेगा, नेम में जाके सेव हो जाएगा। मेमोरी आप देखे हो, मतलब उस पीपीटी में आपको दिखाया था कि मेमोरी में जाके यहाँ पे num इक्वल्स टू 5 हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो राहुल कुमार है ये जाके नेम में यहाँ पे सेव हो जाएगा, इसके वैल्यू के जगह पे, इसके मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका, नेम का। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो राहुल कुमार यहाँ पे लिख के आ रहा है,
ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज, अब मान लो कि मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ पहले, तो अभी क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग लाइन 2 यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता। अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जब भी मैं रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पे भी अंडरस्कोर करेंगे, तो अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे रन हो गया क्योंकि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है एक वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि परसेंट साइन या कुछ भी आप सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सिंबल का यूज़ करेंगे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये इसको रन करेंगे तो इसमें भी एरर दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एरो पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक एरर है, और यहाँ पे सिंटेक्स एरर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि आप कभी भी सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो फर्स्ट में, या फिर कहीं बीच में भी नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं बीच में करूँ, मान लो कि ए के जगह पे मैं यहाँ पे @ यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ रहा है एरर, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया, और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, नेम फिर से कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हो अभी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, नेम ऐसे कर देता हूँ, नेम यूज़र नेम कर देता हूँ, यहाँ पे यूज़र और नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी यूज़र और बीच में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। अभी इसको रन करेंगे तो एरर दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे स्पेस है और स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रन करेंगे तो रन हो जाएगा। राहुल कुमार यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। देन अब क्या बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं ना कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लोकल वेरिएबल आर द वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन एंड हैव द स्कोप विद इन द फंक्शन। अभी देखो इसमें आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी पहले, कि एक तो फंक्शन क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझाने का कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको छोड़ देना, अभी आपको वेरिएबल पे फोकस करना है, ठीक है। आप जब फंक्शन पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेयरिंग ए फंक्शन, एक फंक्शन क्या होता है ना, ये हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं जो कुछ टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 नंबर के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो डिफाइन ऐड। अभी फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपको सुनना है, ठीक है। अभी फंक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफ ऐड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक कॉलन है, ठीक है। तो कॉलन यहाँ पे क्या है, फुल कॉलन है, और कॉलन के बाद यहाँ पे देख सकते हो बीच में टैब लिखा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल a = 20, b = 30 और c = a + b। और यहाँ पे प्रिंट, जब भी कुछ प्रिंट कराना होता है तो प्रिंट लिखते हैं, और दिस सम इज c, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये a और b जो है और ये c है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल इसको बोलेंगे, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको समझ, मान लो कि यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, जैसे कुछ z = कुछ 5 या 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्सेस करते हैं z = समथिंग प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमा करके यहाँ पे z दे देते हैं। और अभी इसको रन करेंगे ना, पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे मैं अगर पाइथन में कमेंट आउट कैसे करते हैं, हैश यहाँ पे ऐड करके। तो जब भी मैं यहाँ पे हैश ऐड किया तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन में पूरा कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये प्रोग्राम में काउंट नहीं होगा, ठीक है। या फिर अभी मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अभी कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको हटा देते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकल वेरिएबल पे, तो ये a b c जो है ना लोकल वेरिएबल है। अब इसको रन करते हैं तो आपको यहाँ पे 50 दिख रहा है। 50 कैसे दिख रहा है, a = 20 और b = 30, तो यहाँ पे ऐड होके क्या हो गया 50, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि +z कर देते हैं, ठीक है। और +z कर दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि z भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, जबकि z क्या है, इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे बाहर है। तो इसको जो z को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ z इज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो z क्या हो गया, एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, मतलब यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी अब मैं क्या करूँगा, c को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 53 दिखेगा,
तो यहाँ पे देख सकते हो इसका वैल्यू क्या है 53 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ जेड को। जैसे मैं यहाँ पे जेड को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आपको 2 दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है द सम इज 53 और जेड इक्वल्स टू 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए बी सी को प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे आपको ये ए बी सी नहीं दिखेगा। मान लो कि ए को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बाहर में, तो द वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा करके ए करते, तो अभी आपको कुछ एरर दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि लाइन 14 में कुछ एरर है। तो एरर यहाँ पे कैसे आया, ये जो ए है ना एक लोकल वेरिएबल है, मतलब कि ये जो ए है ना ये अंदर यहीं पे काम करेगा, इसके बाहर यहाँ पे काम नहीं करने वाला, जबकि जेड यहाँ पे काम कर गया, यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जेड क्या है एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है, बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में। अब बात करते हैं डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू। तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और असाइनिंग वैल्यू क्या होता है, पहले समझते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कुछ नाम होता है जो वैल्यू जो क्या करता है कुछ वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, वेरिएबल को आपको पता है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़े हो पहले से, जैसे सी अगर आप पढ़े, कोई C++ अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको पता चल गया होगा। अगर आप बिगिनर हो, आपको पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये सी का प्रोग्राम है तो आपको बस डिफरेंस समझना है। ठीक है, यहाँ पे सी का अगर कुछ नहीं भी पता है तो यहाँ पे आपको समझना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंट ए, और इंट का मतलब होता है इंटीजर, एक क्या है एक वेरिएबल है, और ए इक्वल्स टू यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलेंगे, इंट ए को बोलेंगे डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल को एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, इसको बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें डाल रहे हैं कि ये जो a इक्वल्स टू है ना ये 5 हो गया। आपने मैथ में पढ़ा होगा वेरिएबल्स के बारे में, लेट वेरिएबल इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ऐसे करके आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो जो मैथ का एकदम वेरिएबल है ना वो सेम ही है यहाँ पे। पाइथन में कोई भी लैंग्वेज में वेरिएबल सेम ही होता है, बस उसके यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाइथन है ना, पाइथन क्या है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, इसमें कुछ आगे में इंट फ्लॉट ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इंट क्यों लिख रहा है, यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ए है ना ये क्या है एक इंटीजर टाइप है, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर को स्टोर करेगा, स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करेगा। स्ट्रिंग आपको पता है डबल कोटेशन में जो भी वैल्यू होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो a इक्वल्स टू 5 एक नंबर है, तो इसका मतलब है ना कि यहाँ पे एक नंबर को स्टोर करेगा, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट a दिए और इक्वल्स टू 5 दिए। तो पाइथन में क्या होता है ना, डिक्लेयरिंग वेरिएबल और असाइनिंग वैल्यू एक ही साथ होता है। यहाँ पे 2 लाइन में हो रहा है। पहले क्या हो रहा है कि एक वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, ए को डिक्लेयर कर रहे हैं, देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इसको बोलेंगे असाइनिंग वैल्यू इन अ वेरिएबल ए। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल को, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है ए इक्वल्स टू डायरेक्ट 5 दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू को कुछ लिख नहीं रहे ए पे। तो ये जो होता है ना ये पाइथन में सिर्फ होता है, और भी जो भी डायनेमिक टाइप लैंग्वेज हो गए उसमें होगा। ठीक है, लेकिन पाइथन क्या है एक डायनेमिक टाइप है, तो इसमें डायरेक्ट ए इक्वल्स टू 5 लिख सकते हो, यहाँ पे एक और लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल और असाइनिंग वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। फिर मल्टीपल असाइनमेंट। तो मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है पहले यहाँ पे समझे। असाइन का मतलब इक्वल टू समझ सकते हो, इक्वल टू डालना है। ठीक है, असाइनिंग सिंगल वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल मतलब बहुत सारे वेरिएबल होंगे, तो मान लो x एक वेरिएबल है। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ये क्या हो गया, तीनों एक क्या हो गया वेरिएबल है। एक्स वाई जेड क्या है एक वेरिएबल है, क्योंकि स्टार्ट अल्फाबेट कैरेक्टर से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो वैल्यू को मैं 12 कर देता हूँ, इसमें 12 वैल्यू असाइन कर रहा है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को अलग से, फिर प्रिंट वाई को, और फिर प्रिंट जेड को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो सब में क्या हो रहा है 12 असाइन हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है ना, ये 3 वेरिएबल है, आपको समझना है। मल्टीपल वेरिएबल हो गए, मतलब ये x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, और z अलग वेरिएबल है, और इसमें क्या कर रहे हैं ना 12 को असाइन कर रहे हैं, मतलब ये तीनों में असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये तीनों में y असाइन हो जाएगा। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर नेम
नेम 1, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम हो गया। एक्स बाई जेड भी वेरिएबल का नाम है और यूजर नेम भी वेरिएबल का नाम ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे वेरिएबल यूजर नेम 3 कर देते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। यूजर नेम 1 हो गया। बाद में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है, जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाद में आप नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आप फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्या किया, यूजर नेम 1 कर दिया, यूजर नेम 2 और यूजर नेम 3। और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ मान लो देख करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर में भी स्ट्रिंग बना सकते हो, सिंगल कोटेशन मार्क्स में भी। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कुछ नाम जैसे सोनू या फिर मोनू, कुछ ऐसे सोनू। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी यूज़र नेम 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी यूज़र नेम 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करेंगे तो आपको सोनू 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 बार बार दिख रहा है, ठीक है। तो सेम ही है। तो इसको बोलते हैं असाइनिंग सिंगल वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल। अब इसका उल्टा करते हैं। अब इसका उल्टा क्या होता है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे ऐसे कि यहाँ पे क्या हो गया, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है और सी एक वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 1, 2, 3। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं, ए फिर प्रिंट बी फिर प्रिंट सी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3 अलग अलग प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इसको बोलेंगे मल्टीपल वेरिएबल। तो एक ही बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए क्या एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है और सी भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है जो ना, ये ए के पास चला जाएगा और ये जो 2 है ये बी के पास चला जाएगा और ये जो सी है सी के पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट जब करेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको कोड दिख रहा होगा, तो आपको समझना है। तो ये था मल्टीपल असाइनमेंट। अब बात करते हैं प्रिंटिंग सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे समझते हैं, प्रिंटिंग सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल इन पाइथन। तो प्रिंट में हमको यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे, प्रोग्राम में ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, उसमें हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रिंटिंग सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक num1 करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ जैसे 5, ठीक है, num1। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए या तो num1 ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। मान लो कि एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ जैसे num2 और इसका वैल्यू 6 रख देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया num1 5 और num2 6। तो इसको एक और पहले प्रिंट करते हैं ऐसे, प्रिंट num2, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 और 6 मिल रहा होगा। लेकिन एक और तरीका है इसको प्रिंट करने का। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, num2 करेंगे और यहाँ पे जब रन करेंगे तो आपको 5 और 6 दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, एक लाइन में आपको 5 और 6 दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल को भी इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे num1 num2 इक्वल्स टू यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5, 6 दे सकते हैं। और इसको अगर अभी हम लोग रन करें तो सेम आपको दिख रहा है 5 और 6। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम को बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से वेरिएबल को असाइन कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। अभी हम लोग समझेंगे डिलीटिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो बस यही एक वीडियो है जो लंबा जाएगा, और बाकी सब 5-5 मिनट का वीडियो होगा। डिलीटिंग अ वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ। num1 इक्वल्स टू 5 और num2 इक्वल्स टू 6 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो अभी मैं एक ही वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। मान लो num1 एक वेरिएबल और अभी इसको प्रिंट करते हैं।
तो num1 और इसको रन करते हैं तो आपको एक 5 दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो del एक क्या होता है, कीवर्ड है जो डिलीट करता है क्या, एक वेरिएबल को। तो यहाँ पे num1 कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अभी इसको रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो num1 इज नॉट डिफाइंड। तो अभी मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। जो ये दिख रहा है ना, इसी की वजह से यहाँ पे 5 दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो 5 दिख रहा है ये इसी की वजह से दिख रहा है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अभी इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लाइन 5 इज num1 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे तो डिफाइंड है, यहाँ पे num1 इक्वल्स टू 5, लेकिन जो ये del फंक्शन लगा है ना, del का मतलब डिलीट करना, ठीक है। और इसमें जो num1 लिखे है ना, ये क्या कर रहा है, इसको डिलीट कर दे रहा है। और यहाँ पे जब भी प्रिंट कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे पहले से ये डिफाइन नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि कैसे डिलीट कर सकते हो एक वेरिएबल को। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में, सारा कुछ वेरिएबल्स के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सभी वेरिएबल्स के बारे में, क्या होते हैं वेरिएबल्स, कीवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, 3 मिनट का होगा। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा था, ठीक है। तो आराम से इसको देखना और कंटिन्यू करते जाना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।